चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रखा है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पहाड़ा 1 से लेकर 10 तक। और उसके आगे पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में और इन कॉल मैसेज के बारे में नहीं पता है, तो उनको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये आपको पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा। ये आपको पहला नंबर स्क्रीन अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये स्क्रीन दिख रहा होगा सभी बच्चों को। देखो इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में देखो आपको 3 बिंदु दिख रही है। कॉर्नर में कितनी बिंदु दिख रही है? 3 बिंदु। हाँ, आपको माइक ऑन नहीं करना बाबू। 3 बिंदु दिख रही है। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी और इसमें देखो एक ऐसे डायलॉग बॉक्स आपको खोल के दिखेगा। और इसमें आपको 2 ही ऑप्शन महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? एक पहला है इन कॉल मैसेज और एक दूसरा है एक्टिविटी। 2 ही ऑप्शन महत्वपूर्ण है, एक इन कॉल मैसेज और दूसरा एक्टिविटीज का। ठीक है, तो देखो बाबू अपना माइक ऑफ मत ऑन मत कीजिए। देखो माइक ऑन करने से क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है। देखो बीच में अपना बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए अभी। चलो देखो, हाँ ठीक है। देखो इन कॉल मैसेज का उपयोग क्या करना है? आपको कुछ भी डाउट होता है तो आपको हमेशा इन कॉल मैसेज में जाकर अपना डाउट टाइप करना है, टाइप करके पूछ लेना है क्लास के दौरान। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं टाइप करके नहीं पूछना चाहता, मैं माइक ऑन करके पूछना चाहता, तो मैं आप क्लास के बाद रुक जाइएगा और अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्लास के दौरान आपको हमेशा 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 इन कॉल मैसेज में जाकर अपना डाउट पूछना है ना। ये हो गया इन कॉल मैसेज के बाद। अब रही बात की एक्टिविटीज का क्या है सर, वो भी बता दीजिए। तो देखो एक्टिविटीज का क्या है, आपको हमेशा जब भी आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, जब मैं बोलूंगा कि इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में कर दो, तो आपको कहाँ क्लिक करना है? एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको एक ऑप्शन दिखेगा 3 नंबर वाली स्क्रीन पे। क्या दिखेगा आपको? एक पोल का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? पोल का ऑप्शन दिखेगा, है ना। आपको इस पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पोल पे क्लिक करते हो आपको क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिखेगा और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे। मान लो 4 ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन दिखेंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको दिया रहूंगा उस क्वेश्चन में जो भी आपको ऑप्शन सही लगेंगे उस ऑप्शन को इसको क्लिक कर देना है। और देखो क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चन दिया रहूंगा ना उसको पहले आप कॉपी पे बनाना है। कॉपी बना के ऑप्शन लिखना है कॉपी पे, ताकि आपको दिखे कि हमने कौन सा ऑप्शन सही किया। फिर आपको यहाँ पे पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। तो इस प्रकार आप सही उत्तर कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को पोल सेक्शन बारे में नहीं समझ में आया था उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगर आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर देना है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है किस प्रकार से उत्तर देनी है पोल सेक्शन में तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। अनिल कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया था, जिनको डाउट था पोल सेक्शन में, वो भी बच्चे टाइप करेगा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स मतलब इन कॉल मैसेज में जाकर आपको टाइप करना है। ठीक है, चलो करो जल्दी से। इन कॉल मैसेज जाकर आप टाइप करो। चलो आगे समझ में ना आपको इन कॉल मैसेज के बारे में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो चलो हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। चलो हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था जो कि उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने बनाया होगा, है ना। तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या दिया गया है? 7 गुने 3। क्या प्रश्न पूछा गया है? 7 गुने 3। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 10, दूसरा 21, तीसरा 28 और चौथा 14। आपको बतानी है 7 3 जा कितना होता है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे कितना होता है? ऑप्शन के साथ बाबू उत्तर दीजिए। आप ऑप्शन के साथ उत्तर दीजिए ताकि अभी से आपको आदत पड़ जाए कैसे आपको ऑप्शन के साथ उत्तर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा? 21। और इसके पीछे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। देखो 7 3 जा 21, इसका मतलब ये हुआ होगा कि हमें 7 को कितनी बार ऐड करना पड़ा होगा। तो हमें 7 को 3 बार ऐड किए होंगे तो हमें 21 प्राप्त हुआ होगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 8 छक्के कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन 40, तीसरा ऑप्शन 48 और चौथा ऑप्शन 64। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 8 छक्के कितना होता है? 48 होता है। ऑप्शन सी जो है मेरा
सही उत्तर है। अधिकतर बच्चों ने तो घर से बनाया होगा, उनको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक उसी प्रकार अब देखो देखो सेम प्रश्न है, 6 8 कितना होता है, 6 8 कितना होता है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 42, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन 36 और चौथा ऑप्शन 54। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या कंसेप्ट होगा? 6 8 48 कहने का मतलब हमें यहाँ पे 6 को 8 बार जब हम जोड़े होंगे तो हमें 48 प्राप्त हुआ होगा। 6 को जब हम 8 बार जोड़े होंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ होगा? 48 प्राप्त हुआ होगा, है ना। ये इसके पीछे का कंसेप्ट था। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपके स्क्रीन पे चौथा प्रश्न दिख रहा होगा आपको। प्रश्न संख्या 4, नन्वा कितना होता है? 9 नंजा कितना होता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 54, दूसरा ऑप्शन 63, तीसरा ऑप्शन 72 और चौथा ऑप्शन 81। ऑप्शन के साथ बाबू आपको उत्तर करना है। देखो 9 नंजा कितना होता है? ठीक है, चलो 9 का पहरा 9 बार पढ़ना है आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपने गलती क्यों किया था। ठीक है, तो कितना होगा? 81। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार 7 7 जा कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 7 7 जा कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन 49, दूसरा ऑप्शन 42, तीसरा ऑप्शन 56, चौथा ऑप्शन 35। चलो कितना होगा? 49। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। वैसे मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने बनाया होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया था, और जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि आपको 1 से लेकर 10 तक का पहरा जो है आसानी से याद कर लेना है और कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि हम लोग अगली क्लास में जो है 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा का ही उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से उपयोग करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग 11 का पहाड़ा देखते हैं। तो जिस प्रकार से अभी हम लोग ने पहाड़ा बनाना सीखा था, पहले हम लोग उस प्रकार से बनाएंगे, फिर हम लोग दूसरा तरीका सीखेंगे पहाड़ा बनाने का। ठीक है, जिसमें हमें 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सभी बच्चों को आदत हो गया होगा, समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पहाड़ा बनाते हैं। चलो बताते हैं। देखो 11 कम 11, इसका मतलब 11 को 1 बार जोड़ना पड़ेगा। 11 दूनी 22, इसका मतलब 11 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 11 3 33 का मतलब 11 को हमें 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो जल्द से सारे बच्चे बता देंगे 11 चौका 44, इसका मतलब हमें 11 को कितना बार जोड़ना है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 11 चौका 44, इसका मतलब हमें 11 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 4 बार। देख सकते हैं आप 4 बार जोड़े हैं। ठीक उसी प्रकार देखो 11 7 77, इसका मतलब हमें 11 को कितना बार जोड़ना पड़ा होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 11 7 77, इसका मतलब हमें 11 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? तो हमें यहाँ पे 11 को 7 बार जोड़ना पड़ा होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 11 दहा का 110, हमें यहाँ पे 11 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? हमें यहाँ पे 11 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 10 बार जोड़ना पड़ा होगा। हम यहाँ पे 11 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? यहाँ पे हमें 11 को 10 बार जोड़ना पड़ा होगा, है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? 10 बार जोड़ना पड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका पिछला कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का पहाड़ा अगर आपको लिखना है तो आप इस प्रकार से जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखो, ठीक उसी प्रकार अगर आप 12 का भी पहाड़ा देखोगे, अब 12 का भी पहाड़ा देखो, देखो 12 कम 12 मतलब 12 को 1 बार जोड़ना है। 12 दूनी 24 मतलब 12 को 2 बार जोड़ना है। 12 3 36 मतलब 12 को 3 बार जोड़ना पड़ा होगा। ठीक उसके बाद सारे बच्चे बताएंगे 12 25 60, इसका मतलब 12 को कितना बार जोड़ना पड़ा होगा? 12 25 60, इसका मतलब 12 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 5 बार जोड़ना पड़ा होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 12 8 96, इसका मतलब हमें 12 को कितना बार जोड़ना पड़ा होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इसका मतलब हमें 12 को कितना बार जोड़ना पड़ा होगा? 8 बार जोड़ना पड़ा होगा। ठीक है, चलो 12 दहा का 120, इसका मतलब हमें 12 को कितना बार जोड़ना पड़ा होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। कितना बार जोड़ना पड़ा होगा? 10 बार जोड़ना पड़ा होगा। कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? 10 बार जोड़ना पड़ा होगा, है ना। चलो तो यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग ने 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा इसी प्रकार से पढ़ा था, है ना।
अब रही बात की आपको मैंने क्यों बोला था कि 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा आपको याद होनी चाहिए, क्यों? देखो, तो अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े याद हैं तो हम 10 के ऊपर का जितना भी पहाड़ा होगा उस पहाड़ा को हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि 12 बिसहा कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप कि 240 होगा। अब दूसरी भाषा में आप क्या बोलेंगे कि 12 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 12 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताइए सर बच्चे, 12 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? तो 12 को आपको 20 बार जोड़ना पड़ेगा। कितनी बार? 20 बार। अब बताओ 12 को जब आप 20 बार जोड़ोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक है। 12 को जब आप 20 बार जोड़ोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, कम से कम 2 मिनट तक लग जाएगा आपको 12 को 20 बार जोड़ने में, ठीक है। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लाए हैं, और उस कंसेप्ट पे बनने से पहले सभी बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। उस कंसेप्ट पर पढ़ने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्द सर बच्चे वाई टाइप करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। फिर आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, फिर आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। कर लिया? चलो तब हम लोग वो कंसेप्ट देख लेते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है। चलो देखो, तो पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखना है तो देखो 12 जोड़ 12 तो 24 हो गया, या इसको क्या लिखिएगा 12 गुने 2 लिखिएगा 24 करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या सीखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या होता है, चलो वो भी सीख लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, 12 को हम लोग लिखेंगे 10 के रूप में। 12 को क्या लिखेंगे हम लोग? 10 के रूप में। क्या लिख सकते हैं 12 को जब 10 के रूप में? चलो ध्यान से देखेंगे सर बच्चे, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 10 जोड़ 2। क्या लिख सकते हैं 12 को? 10 जोड़ 2, और यहाँ पे गुना में क्या है? गुना 2। 12 को लिख सकते हैं हम लोग 10 जोड़ 2, और गुना में लिख दिया हम 2। अब क्या करना है? हमें गुना करना है। तो 2 से एक बार 10 में गुना करेंगे, फिर 2 से एक बार 2 में गुना करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो देखो 10 गुने 2, एक बार 2 को 10 में किया, फिर एक बार 2 को 2 में करेंगे, 2 गुने 2। चलो गुना करते कितना गया? देखो 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 24। अब यहां से भी देख सकते हो कितना आ रहा है? 24। तो इसका मतलब आगे से जब भी हमें 10 के ऊपर का पहाड़ा लिखना होगा तो हम यही डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे, यही डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, फिर से एक बार ध्यान देंगे। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा वो बच्चे भी ध्यान दे देंगे, ठीक है। चलो आगे समय क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। तो हमें 12 को लिखेंगे 10 के रूप में। क्या लिखेंगे 12 को? 12 को लिखेंगे 10 जोड़ 2। 12 को लिखेंगे 10 जोड़ 2 गुने 2, है ना। 10 जोड़ 2 गुने 2। अब क्या करना है? हमें इसको गुना करना है। एक बार 2 को करेंगे 10 से, फिर एक बार 2 को करेंगे 2 से, है ना। चलो करते हैं गुना, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से हो जाएगा 10 गुने 2 जोड़ 2 गुने 2, है ना। अब देखो 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आगे समझ में? तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, और सभी बच्चों को इसका नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। अगर आप अभी नोट्स नहीं बना पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट के सहायता से आप नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं 13 सत्ते कितना होगा। जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 13 को 10 के रूप में हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? 13 को हम लोग 10 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 13 को 10 के रूप में हमें कैसे लिख सकते हैं? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो क्या लिखेंगे इसको? 10 जोड़ 3। क्या लिखेंगे? 10 जोड़ 3। बहुत बढ़िया, चेतन चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। 10 जोड़ 3 गुने 7। अब क्या करेंगे? इसको गुना करते हैं। चलो एक बार 7 को 10 से किया, फिर एक बार 7 को 3 से किया, है ना। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, 10 को एक बार 7 से गुना, 10 को 7 से कर दिया, फिर जोड़ 3 गुने 7, है ना। पहले एक बार 10 को 7 से, फिर 3 को 7 से, है ना। तो ये देखो क्या था? 10 सत्ते 70 और 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 91। यानी 13 सत्ते कितना होता है? 91। 13 सत्ते कितना होता है? 91। अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो।
जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। आगे समझ में ना? चलो ठीक उसी प्रकार एक यहीं पे एक और प्रश्न दिखाते हैं आपको, ठीक है? चलो वो है 14 गुने 6। 14 छक्के कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 14 गुने 6 हमें बताना है। तो सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे 14 को 10 के रूप में कैसे लिखेंगे। 14 को 10 के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 10 के रूप में लिखना है। 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया। कैसे लिखेंगे? 10 जोड़ 4 गुने 6, है ना? अब चलो गुना कर लेते हैं। एक बार 6 को 10 से, एक बार 6 को 4 से करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये देखो 10 गुने 6 जोड़ 4 गुने 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 छक्के 60 और 6 चौका 24, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 84। तो यानी 14 छक्के कितना होता है? 84। आगे समझ में? यानी कहीं भी अगर आप पहाड़ा भूलते हो या आपको 11 के ऊपर 10 के ऊपर किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कर सकते हो। आगे समझ में? तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देना है, ठीक है? चलो कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। जल्दी से बताइए सर बच्चे कि हम लोग 15 को 10 के रूप में कैसे लिख सकते हैं। हम लोग 15 को 10 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी का कौन है सर? 10 प्लस 5 गुने 5 लिख सकते हैं, है ना? चलो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 5 को एक बार गुना करते हैं 10 से, अब एक बार 5 को गुना करते हैं 5 से, है ना? तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 गुने 5 जोड़ 5 गुने 5, है ना? तो यहाँ से देखो 10 50 जोड़ 50 25। अंकित कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर एक बार अगर अपने माइक ऑन किया मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अंकित नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर आइंदा से अपने माइक ऑन किया मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? बाबू क्लास पे ध्यान से देखो, हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? आपको परेशान नहीं करना है, सभी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? आपको माइक ऑन नहीं करना बाबू, ठीक है? आप स्क्रीन पे देखो, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो तो क्या होगा? 10 25 50 और 50 25, तो बताओ कितना होगा? 50 और 25 हो जाएगा 75, है ना? यानी 15 बच्चे कितना होता है? 75 होता है, ठीक है? चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न मैं आपके लिए करा देता हूँ, वो करा देता हूँ आपको 16 का करा देता हूँ, ठीक है? 16 गुने 7। जल्दी बताइए सर बच्चे, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 के रूप में हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 10 प्लस 6 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे, ठीक है? एक बार 7 को 10 से और एक बार 7 को 6 से गुना करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 10 गुने 7 जोड़ 6 गुने 7, है ना? और यहाँ से क्या होगा? देखो 10 7 70 जोड़ 7 छक 42। अब हम इससे जोड़ते हैं, है ना? तो 7 4 11 क्या होगा? 112 हो जाएगा, यानी 16 7 कितना होता है? 112 हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट ये मेथड है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, ठीक है? अब देखो क्या होता है, जब भी हमें 10 के ऊपर का पहाड़ा लिखना रहता है तो हम यही मेथड का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमें 16 इंटू 7 करना है तो हम 16 को 7 बार जोड़ने से अच्छा हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कर लेंगे, है ना? तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। तो आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो तब हम यही महत्वपूर्ण मेथड का यूज करके हम लोग 11 से लेकर 16 तक का पहाड़ा लिखेंगे। किसका किसका पहाड़ा लिखेंगे? 11 से लेकर 15 तक का पहाड़ा अभी लिखेंगे, ठीक है? जैसे कि मान लो कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौका 44। 11 का तो पहाड़ा सभी बच्चों को याद रहता है, ठीक है? फिर भी देख लेते हैं 11 25 55, 11 66। मान लो कि 11 7 77। मान लो हम 11 8 भूल गए, मान लो कि हम 11 8 भूल गए, तो हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। कैसे होगा वो चलो देख लेते हैं। हम क्या भूल गए? 11 8 भूल गए, हमको पता है, आपको याद है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए सिखाए थे कि मान लो हम 11 8 भूल गए, तो हमें क्या करना है? 11 को लिखेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के हिसाब से। ये हो जाएगा 10 जोड़ 1 गुने 8।
10 जोड़ 1 गुने 8। अब हम क्या करना है, 8 को एक बार 10 के साथ करेंगे और 8 को एक बार 1 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुने 8 जोड़ 1 गुने 8। तो इस प्रकार हो जाएगा 10 8 80 जोड़ 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 80 जोड़ 8 कितना हो जाएगा 88, जो कि सही बच्चे को पता होता है 11 8 कितना होता है 88 होता है। 11 8 कितना होता है 88 होता है। तो आप इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करके किसी भी पहाड़ा को लिख सकते हो, है ना। जैसे कि चलो 12 का भी देख लेते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ऐसे 12 छक 72, 12 सत्तर, ऐसे मान लो 12 मैं भूल गया, 12 सत्तर 84, मान लो 12 8 96, मान लो 12 9 मैं भूल गया, मान लो कि 12 9 भूल गया, उसे मैं भूला नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, मान लो मैं भूल गया, मैं 12 9 भूल गया, तो मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं 12 9 भूल गया था, मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 को क्या लिखेंगे हम, 12 को लिखेंगे 10 जोड़ 2, 12 को क्या लिखेंगे 10 जोड़ 2 गुने 9। हम मुझे भी पता है कि आपको आती है, सिर्फ मैं सिखा रहा हूं कि मान लो आप कहीं भी पहाड़ा बोलते हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। देखो 9 को करेंगे एक बार 10 के साथ, फिर 9 को करेंगे एक बार 2 के साथ, तो ये हो जाएगा देखो 10 गुने 9 जोड़ 2 गुने 9, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास देखो 10 9 90 जोड़ 9 दुनिया 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 108। समझ में आ गया, यानी 12 9 108, यानी समझ में आ गया सर बच्चे को। तो इस प्रकार से हम लोगों को 11 से लेके 15 तक का पहाड़ा लिख लेना है। चलो मैं आपको 15 तक का भी पहाड़ा लिख के सिखाता हूँ, चलो 15 का भी सिखाया था आपको, ध्यान देंगे सर बच्चे, मैं आपको 15 का भी सिखाता हूँ। चलो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्के 90। अब मान लो 15 सत्य आप भूल गए, मान लो कि आप 15 सत्य भूल गए, तो आपको क्या करना है, क्या करना है सभी बताएंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। बहुत बच्चे को पता है, ठीक है कोई नहीं, अगर आपको पता है बहुत बढ़िया, अगर आपको याद है बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद होता तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, 15 को 10 जोड़ 5 गुने 7। अब हम क्या करेंगे, गुना करते हैं, चलो ठीक है, एक बार 7 को 10 से, एक बार 7 को 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 10 गुने 7 जोड़ 5 गुने 7, तो ये हो जाएगा देखो आपके पास 10 7 70 जोड़ 7 25 35, तो ये हो जाएगा आपके पास 105, यानी 15 7 कितना होता है 105 होता है। तो सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप नोट्स बना सको। ठीक है, चलो तो हमें पता चला 15 सत्य कितना होता है 105, तो हम लोग इसी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करके 11 से लेकर 15 तक का पहाड़ा लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिख रखा है। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे, डबल एस मतलब स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट। और आपको ये याद कर लेना है, अगर आप कहीं भी भूलते हैं पहाड़ा, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में लिखो डबल एस मतलब स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे समझ में, चलो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है, तो चलो इससे संबंधित हम लोग एक दो क्विज कर लेते हैं, और क्विज के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया है ना। चलो देख लेते हैं, तो चलो सबसे पहले हम लोग आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है 12 चौका कितना होता है। क्वेश्चन क्या है, 12 चौका कितना होता है। ठीक है, जल्द करेंगे, आपके स्क्रीन पे है 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 48। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 12 चौका 48 होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को पता है कि 12 चौका कितना होता है, तो 12 चौका 48 होता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है ना। चलो उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 14वां कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 117, दूसरा ऑप्शन 126, तीसरा ऑप्शन 112 और चौथा ऑप्शन 136। अब मान लीजिए देखो बहुत बच्चे उल्टा गलती कर रहे हैं, बहुत बच्चे गलती भी करें, बच्चे सही भी करें। अब मान लो आपको यहाँ में भूल गया कि 14वां कितना होता है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं 14वां क्या देखना हमको, 14वां। तो हम क्या करेंगे, 14 को लिखेंगे
10 के रूप में। क्या लिखेंगे? 10 जोड़ 4 गुने 9। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, एक बार 9 को 10 से, एक बार 9 को 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको देखो 10 गुने 9 जोड़ 4 गुने 9। तो यहां से जगह देखो 10 9 90 जोड़ 9 चौका 36। अब जोड़ते हैं, देखो 6 के 6 9 3 12 कितना है 126, यानी 14 नंबर कितना होता है 126। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको कहीं भी अगर आप पहाड़ा भूलते हो तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करनी है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 13 सत्य कितना होता है, आपको बस 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन 117, दूसरा ऑप्शन 91, तीसरा ऑप्शन 104 और चौथा ऑप्शन 78। 13 सत्य कितना होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 13 सत्य 91 तो मैंने आपको करा भी दिया है, 13 सत्य 91। चलो ठीक उसी प्रकार चौथा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 तिया कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 90, दूसरा 70, तीसरा 45 और चौथा 60। 15 तिया कितना होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 तिया होता है 45। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 11 छक्के कितना होता है। ठीक उसी प्रकार 11 छक्के कितना होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन 66, दूसरा 55, तीसरा 44 और चौथा 77। 11 छक्के 66 होता है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। और किसी को भी डाउट होता है कि सर किस प्रकार से होता है, तो हमें कुछ नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का प्रयोग करना है और उससे पता कर लेना है कि किसका उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और थोड़ा जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, है ना। चलो तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो यहां तक सभी चीजें समझ में आ गया था, 11 से 15 तक का पहाड़ा, है ना। चलो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके पोल सेक्शन में है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पहले आपको कॉपी पे सॉल्व करना है। पहले बाबू आप कॉपी पे सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर दो। ध्यान से पहले देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखो पहले, फिर इसका उत्तर देना आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन बोला है सही विकल्प का चयन कर। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो सर बच्चे। देखो अगर मैं आपसे बोलूं 4 तिहाई कितना होता है 12 होता है, फिर इसको हम उल्टा करके लिखो 3 गुने 4, इसका मतलब ही 12 होता है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि 4 गुने 3 जो है बराबर होता है 3 गुने 4 का, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देखो 12 गुने 5 है, तो क्या आप इसको 5 गुने 12 लिख सकते हो। हाँ, आप इसको 5 गुने 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। तो जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चा माइक ऑन करेगा और बोलेगा सर एक बार पोल सेक्शन के बारे में बता दो। बाकी जिनको पता है पोल सेक्शन के बारे में वो सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। हाँ सर कैसे करना है। चलो, जैसे महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, कोई नहीं मैं आपको बता दो। ठीक है ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जिस प्रकार से मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है ठीक उसी प्रकार से आपका भी मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा। तो देखो इसी स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदु है, इस 3 बिंदु पर मैं क्लिक करूंगा। इस 3 बिंदु पर मैं क्लिक किया, जैसे इस 3 बिंदु पर मैं क्लिक किया देखो नीचे क्या है एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा देखो मुझे एक ऊपर पोल का ऑप्शन दिख रहा है, किसका ऑप्शन दिख रहा है पोल का। तो इस पोल पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पोल पे क्लिक करूँ मान लो हमें कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें मान लो हमको लग रहा है कि ऑप्शन डी सही है, मैं ऑप्शन डी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से देखो जैसे मैं क्लिक किया ये नीला हो गया, वोट वाला जो बटन है नीला हो गया, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपका उत्तर जो है मेरे पास चला आएगा। समझ गए आगे आप लोग को। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। देखो ये आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो आपको 3 बिंदु दिख रही है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है,
उस एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको देखो पोल का ऑप्शन दिख रहा है, पोल पे क्लिक करो और जो ऑप्शन सही होते हैं उस ऑप्शन पे क्लिक करो और वोट कर दो। आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको इसका उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर कर दी है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट के 50 सेकेंड। चलो आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 12 गुने 5, इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी भी 23 बच्चों ने ही इस प्रश्न का उत्तर दिया है, बाकी बच्चों ने भी अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे बाकी बच्चे भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बता रखा था कि बाबू जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अटेंडेंस तो ठीक है, अलग बात है, आप अगर पोल सेक्शन में उत्तर करते हो तभी आपका रिकॉर्ड मेरे पास आएगा, तभी मैं ना आपको बता पाऊंगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आप कमजोर हो, कौन से टॉपिक में आप कमजोर नहीं हो, है ना। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। तो सही बच्चे उत्तर करेंगे कहाँ पे, पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी 24 बच्चों ने किया, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं, जल्द करेंगे इसका उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। कहां उत्तर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया बच्चे माइक ऑन करके बोल सकते हैं कि सर मैंने उत्तर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। ठीक है, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो बच्चे अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया वो बच्चे बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने उत्तर नहीं किया है। ठीक है, जिसमें कि दो बच्चे तो मुझे पता है कि जिनको पोल सेक्शन नहीं दिखता है, बाकी और बच्चे बताएंगे कि उन्होंने उत्तर नहीं किया है। वैसे मैं जहां तक देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे उत्तर कर दिए, 2-3 ही बच्चे जो है जिन्होंने उत्तर नहीं किया। जल्द से उत्तर करेंगे सर बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, जल्दी से उत्तर कीजिए। सारे बच्चे को उत्तर करेंगे इसका, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी से करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से उत्तर करेंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी जब मैं आपको उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं तो जिन बच्चों के मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता है, पोल का ऑप्शन नहीं आता है, तो वो बच्चे उस समय चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखो प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न में सबसे पहला कंसेप्ट क्या था कि हम लोग 12 गुने 5 को 5 गुने 12 भी लिख सकते हैं, ये तो हमें पता है ना। तो चलो अगर आपको ये चीजें पता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मान लो हमें 12 गुने 5 बोला गया है तो इसका सबसे पहला कंसेप्ट हम लोगों ने क्या सिखाया था कि 12 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, तो 12 को हमें 5 बार जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 12 को 5 बार जोड़ा गया है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए भी सही हो गया, है ना। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 गुने 5 को हम 5 गुने 12 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको अगर हम 5 गुने 12 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 को 12 बार जोड़ेंगे तभी हमें वही आंसर प्राप्त होगा। यानी आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 को 12 बार जोड़ा गया है, 5 को 12 बार जोड़ा गया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन तो सही हो गया, है ना। तो ये दो मेथड तो मैंने आपको बता दिया था। और तीसरा मेथड जो कि था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या था चलो देख लेते हैं। वो अगर आपको 12 गुने 5 लिखा गया है तो आप 12 गुने 5 क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 10 जोड़ 2 गुने 5। तो आप ध्यान से देखोगे तो यही लिखा हुआ है आपको ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार आप बोलोगे कि सर ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, उससे अच्छा हम क्या लिखेंगे, चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब क्या है, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत गलती किया होगा उनको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा, है ना। चल सब इस पेज का स्क्रीनशॉट कर दो। सुरेंद्र नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू अपना माइक हमेशा म्यूट रखो। सुरेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया अपना माइक हमेशा म्यूट रखो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो।
आगे स्टूडेंट देखो, बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था और बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही भी किया था, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए और सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, है ना। तो जल्द से आप इस प्रश्न का उत्तर करो। कहाँ करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। देखो प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है 15 अठे कितना होता है, सही विकल्प का चयन करना है। 15 अठे कितना होता है, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलता को पहले कॉपी पे सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दो। सबसे पहले आपको कॉपी पे सॉल्व करना है, फिर इसका उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बच्चे सही उत्तर करें। ठीक है, जल्दी नहीं है, पहले आप इसको कॉपी पे सॉल्व करो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो कॉपी पे पहले ऑप्शन लिखो, फिर आप पोल सेक्शन पे जाओ, फिर उत्तर करो। और पोल सेक्शन कैसे आता है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। चलो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखो कैसे करते हैं। देखो आपके, देखो वीरेंद्र नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू अपना माइक म्यूट रखें। देखो आपके स्क्रीन के देखो कॉर्नर में देखो 3 बिंदु दिख रहे होंगे, ऐसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन पे आपको नीचे एक एक्टिविटी, एक वीरेंद्र नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर अंदाज से अगर आपका माइक ऑन होता है बाबू मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे आप उस पर क्लिक करो और अगला जो भी स्क्रीन दिखेगा उसमें आपको पोल दिखने लगेगा। पोल पे क्लिक करो। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन 7 दिखेगा। 4 ऑप्शन दिखेंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। और जहां तक हम देख पा रहे हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। ठीक है, 19 बच्चों ने उत्तर दिया है, बाकी के बच्चे अभी उत्तर नहीं दिए। अभी 19 बच्चों ने भी उत्तर दिया है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी के भी बच्चे उत्तर करेंगे। बाकी के जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया जल्द से करेंगे। चलो 20 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। आपको 40 सेकेंड का भी अभी टाइम है, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, चलो भोलू घातक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने, भोलू घातक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने उत्तर कर दिया पोल सेक्शन में, कर दिया ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को करना है। अनिल कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने किया बाबू उत्तर पोल सेक्शन में, कर दिया ना। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी के बच्चे भी करेंगे। पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने किया बाबू उत्तर पोल सेक्शन में, यस सर। चलो ठीक है। महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने पूछा था पोल सेक्शन बारे में, आपको समझ में आ गया ना पोल सेक्शन बारे में, आपने उत्तर किया पोल सेक्शन में। चलो 21 बच्चे ने किया, कर दिया ना। चलो महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा जो आपने उत्तर किया पोल सेक्शन में, अगर आपने नहीं किया तो उत्तर कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर दिया ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे ना तो आपके बारे में मुझे नहीं पता चलेगा। इससे आपके बारे में मतलब कि आप पोल सेक्शन में उत्तर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है। उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिससे जो टॉपिक में आप ज्यादा गलती करते हो उसमें एक बार फिर से पढ़ा दूंगा ताकि आपका वो टॉपिक मजबूत हो जाए। ठीक है, इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है ना। चलो लास्ट 25 सेकेंड, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया जल्द उत्तर करेंगे। ठीक है, चलो 23 बच्चों ने उत्तर किया, बाकी के बच्चे भी उत्तर करेंगे, जल्दी से उत्तर करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट 24 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबू जल्दी से जल्दी उत्तर क्या करो। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 25 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो बाकी के बच्चे भी करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी आपके पास 10 सेकेंड का वक्त है, जल्दी से आप इस प्रश्न को उत्तर कीजिए। चलो लास्ट 5 सेकंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर ले, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं क्या बोला हमें। हमें बोला गया 15 गुने 8 मतलब 15 व 8 कितना होता है। चलो लिख लेते हैं 15 गुने 8। तो मेरे पास 2-3 तरीका है। पहला तरीका है कि 15 को 8 बार जोड़े, दूसरा तरीका है कि 8 को 15 बार जोड़े, और तीसरा तरीका है कि हम इतना बार जोड़ने से अच्छा इसको 10 के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि 15 को लिख लेंगे हम लोग 10 जोड़ 5 गुने 8।
10 जोड़ 5 गुने 8। अब क्या करते हैं, 8 को एक बार 10 से गुना कर लेते हैं, फिर 8 को एक बार 5 से गुना कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुने 8 जोड़ 5 गुने 8। चलो इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 10 8 80 और 8 बचे 40। तो कितना हो जाएगा कुल, ये हो जाएगा 120। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो 99% बच्चों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ले लेंगे सर बच्चे स्क्रीनशॉट, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार चलो हम लोगों ने कहां तक सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया है 15 तक पढ़ा, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग ने 15 तक का पढ़ा सीखा था, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग 16 से आगे का पढ़ा सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बढ़ने से पहले एक बार सारे बच्चे से मैं पूछ लेता हूँ कि सारे बच्चे बताएंगे कितने बच्चों को 16 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद है। कितने बच्चों को 16 से लेकर 20 तक का पहाड़े याद है। जिन जिन बच्चों को याद हो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, जिनको नहीं याद हो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। चलो कितने बच्चों को 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद है, जिनको याद है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, जिनको नहीं याद है चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। सारे बच्चों को याद है, सारे बच्चों को याद है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो तो देखो जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 के ऊपर का पहाड़ा, जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 का ऊपर का पहाड़ा सीखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 16 का भी ऊपर का पहाड़ा सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करता हूं मैं आपको, अभी के लिए मैं क्या करता हूं आपको 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा का स्क्रीनशॉट दिलाता हूं, फिर मैं आपको अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न सिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या करता हूं मैं आपको 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा का स्क्रीनशॉट देता हूं ताकि आप इसको याद करके आ सकोगे, ठीक है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में लाइक करो। ये आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, इसको लिखना है और इसको याद करके आना है, ठीक है। ये आपको आज की कक्षा की होमवर्क है, आपको क्या करना है, इसको लिखना है और याद करके आना है, ठीक है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ठीक है, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर आपको डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुको और अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लेना है।